अब बात कर लेते हैं भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद पिछले 1 साल से चल रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए आज भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की एक बातचीत होने जा रही है। करीब 1.5 साल से एलएसी पर विवाद के बीच आज भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग होगी। सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश में इन दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की बैठक है। बैठक चीन के इलाके माल्डो में सुबह 10:30 बजे होगी। हॉट स्प्रिंग और गोगरा में डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों के पीछे हटने पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। इससे पहले साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच पहले चरण का डिसएंगेजमेंट करार हो चुका है, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाओं ने पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर यानी फिंगर एरिया और दक्षिण में कैलाश हिल रेंज से अपने सैनिकों को पीछे भेज दिया था। 11वें स्तर की कोर कमांडर्स बैठक में चीन ने पैंगोंग त्सो इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में विवाद से इनकार किया था, लेकिन फिर भारत और चीन की विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई कूटनीतिक चैनल के जरिए सैन्य स्तर की वार्ता पर बात बनी, जिस वजह से इस बैठक में समाधान की उम्मीद भी बढ़ी है। तो 12वें दौर की ये मीटिंग और कई मायनों में अहम हो जाती है। इससे पहले भी 11 बार जब बातचीत हो चुकी है, उसको लेकर अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, इसको लेकर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन गुरमीत सिंह जी, मैं आपसे इस बातचीत को लेकर, इस बैठक को लेकर बात करूं उससे पहले जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से जिस तरह से तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, लगातार आतंकियों की कोशिश यही है, आतंकी संगठनों की किसी भी तरीके से अराजकता फैलाई जाए, शांति ना हो, कैसे बिगाड़ा जाए। लेकिन सतर्कता हमारे, चाहे मैं सैन्य दलों की बात करूं, सुरक्षा एजेंसियों की बात करूं, उसी का नतीजा है कि बड़ी से बड़ी साजिश को नाकाम किया जा रहा है। आज भी यही देख रहे हैं हम वहां। बिल्कुल शरीन जी, आपने ठीक कहा। जिस प्रकार से जॉइंटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक साइड तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही सुंदर जॉइंटेड ऑपरेशन किए हैं। देखिए, आप जुलाई के महीने में देखिए तो 18 टेररिस्ट को मार गिराया है और उसमें मुख्यतः एलईटी के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर में एलईटी के 4 कमांडर्स को मार गिराया है। और ये जो सफलता मिली है ऑल आउट ऑपरेशन की, ये इसलिए है क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म है, उनके काम करने का तरीका है, जो काउंटर टेररिज्म का एक्सपीरियंस है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आती है, अवाम का सहयोग है, उसके अलावा एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके के साथ में आपने जिस प्रकार बताया कि एनआईए ने जो 14 लोकेशन के ऊपर में कर रहे हैं, इससे जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, जो लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क सपोर्ट करता है टेररिज्म को, उसके ऊपर में एकदम एकदम उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। आप देख लीजिए, जो पुंछ के इलाके के अंदर में जो हाईवे के ऊपर में आईडी मिला है, ये इसलिए है क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं, इंटेलिजेंस आ रही है, उनके काम करने का तरीका और पूरे राष्ट्र को उन पर नाज होना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन किया है। और पूरे कश्मीर को देखें तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस साल किया है, तकरीबन 80 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया है। और अच्छी बात यह है कि उनकी जो टेररिस्ट लीडरशिप है उसको टारगेट किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एलिमिनेट किया है। और ना ये केवल एक जगह में है, लेकिन कश्मीर के अलग अलग जगह के अंदर में ये ऑपरेशन चलाए गए हैं। लेकिन जो ऑपरेशन आज सुबह की है वो दासीगांव फॉरेस्ट में हुआ है और ये बहुत डिफिकल्ट इलाका है, ये घने जंगलों का इलाका है। और यहाँ पे ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि घने जंगल हैं और हाइडआउट्स वो बहुत ही एक इनोवेटिव तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें ये जो एलएटी का ग्रुप है, इसका जो हाइडआउट अभी डिस्ट्रॉय चल रहा है और 2 टेररिस्ट को मारने की जो खबर है, इससे मैं कहूंगा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अगर आप आंकड़ों के ऊपर में जाएं तो पता लगता है कि किस एक बहुत ही मैं कहूंगा जो ज्वाइंटनेस सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिखाई है, जो सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है काउंटर टेररिज्म के पैमाने के ऊपर में। बिल्कुल, और देखिए उसी को लेकर हम कह रहे हैं कि ये एक बड़ी सफलता है। जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल, हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, वही आतंक को तोड़ने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। ठीक है सर, मैं आपसे बात करूंगी भारत चीन के बीच जो ये बैठक हो रही है उसको लेकर भी, लेकिन उससे पहले नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मैं उनसे अपडेट ले लेती हूँ। नीरज, थोड़ी देर का वक्त और बचा है क्योंकि 1 साल से ज्यादा का एक लंबा वक्त बीत चुका है। 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है, अब 12वें दौर की बातचीत, क्या डिटेल्स?
बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले जो 11वें दौर की मीटिंग हुई थी भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच में, उसमें चीन ने ये बात मानने से इनकार कर दी थी कि एलएसी जो पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर और कोई विवादित इलाका है। उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ पैंगोंग त्सो इलाका के उत्तर में जो फिंगर एरिया है और दक्षिण में जो कैलाश हिल रेंज है, वही सिर्फ विवादित इलाका था और वहां से पहले चरण का डिसएंगेजमेंट फरवरी के महीने में हो गया था। तो अब बाकी और कोई विवादित इलाका बचा नहीं है, लेकिन भारत का कहना था कि इसके अलावा भी विवादित इलाके हैं। गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, डेप्सांग है, डेमचौक है, यहाँ तक कि गलवान वैली भी डिस्प्यूटेड थी। लेकिन अब जो है चीन ये मानने के लिए तैयार हो गया। पहले उसने माना कि पैंगोंग त्सो और गलवान वैली डिस्प्यूटेड है, अब वो मानने के लिए तैयार हो गया है हॉट स्प्रिंग और गोगरा के लिए। तो ये भारत के लिए बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें भारत कहेगा कि इन विवादित इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हो जाएं, यानी कि डिसएंगेज हो जाएं। ठीक है नीरज, फिलहाल देखिए जिस तरह से उम्मीदें तो बहुत की जा रही हैं 11वें दौर की बातचीत के बाद, अब अगले दौर की बातचीत थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं, नीरज राजपूत भी हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, फौरन लौटेंगे तो इसी खबर पर आगे चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।